topic today. The topic of our lecture is electrical power and power dissipation and resistance. Resistors. We will study about the how much power. Power dissipation means the use of the power. How much power is used in resistance when the current is flowing through the resistor. So we will discuss today about the electrical power and power dissipation in the resistance. Dissipation means the use of the power, and power is given by the बैटरी विच वी कनेक्ट टू द रेजिस्टर. जो रेजिस्टेंस के साथ हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं, जब करंट जो है फ्लो करेगा सर्किट के अंदर, तो उसके अंदर वो कितनी जो बैटरी से पावर लेके आ रहा है उसको कितना वो यूटिलाइज करेगा, उसका हम मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, मैथमेटिकल फार्मूला जो है उसको आज हम ड्राइव करेंगे. अब इसके लिए हम एक सिंपल जो है वो सर्किट को कंसिडर करेंगे. उस सर्किट के अंदर हमारे पास क्या होना चाहिए? कंसिडर अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ई. ठीक है, हमने एक सर्किट लेना है जिसके साथ हमारे पास क्या हो जाएगी, बैटरी कनेक्टेड होगी, और उस बैटरी को ई उसकी क्या करेगी, शो करेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को. कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द रेजिस्टर आर. रेजिस्टर आर के साथ हम उसको क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे. रेजिस्टर आर के साथ हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे. As the current I flows through the circuit, a steady potential difference V exists between the terminal A and B of the resistor R. So as a result क्या हो जाएगा, because we connected the battery to the resistor, therefore a potential difference also develop across the end of the resistors. And what is mean by the steady potential, इसका मतलब ये है कि continuous हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस, मुसलसल हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो सर्किट के दोनों एंड्स पे मौजूद होगा. और एक एंड को हम क्या नाम दे देंगे, ए, और दूसरे एंड को हम क्या नाम दे देंगे, बी. कि हमारे पास कोई भी एक रेजिस्टर है, उसको हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया हुआ है. जब हमने बैटरी के साथ कनेक्ट किया, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सर्किट बना हुआ है जिसमें हमारे पास ये बल्ब जो है वो क्या एक्ट कर रहा है एज अ रेजिस्टर यहाँ पे, क्योंकि बल्ब क्या कर रहा है, यूज कर रहा है जो पावर आ रही है, और ये हमने यहाँ पे अटैच की हुई है बैटरी. ये बैटरी है, इसके अक्रॉस हमारे पास वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V है. ठीक है, बैटरी के एंड्स के अक्रॉस जो है वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस V है. फॉर एग्जांपल हमने ये 10 वोल्ट की अप्लाई की हुई है. ठीक है, एक को हम क्या कर देंगे, वन टर्मिनल इज सेड ए कनेक्टेड टू द पॉजिटिव पोल ऑफ द बैटरी. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको एक टर्मिनल को कह दें कि हमारे पास ये ए है, तो इसको हमने किसके साथ, पॉजिटिव एंड के साथ कनेक्ट कर दिए. ये वाला टर्मिनल जो सेकंड दूसरी साइड वाला टर्मिनल है उसको हम क्या नाम दे देते हैं, बी का. तो ये हमारे पास किसके साथ कनेक्टेड है, ये वाला टर्मिनल जो है वो हमारे पास नेगेटिव जो है पोल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्टेड है. तो एक साइड को हमने पॉजिटिव कह दिया, एक साइड को नेगेटिव जो है वो हमने कह दिया. तो ये हमारे पास एक सर्किट बन गया. ए जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, देयरफॉर वी से दैट इट इज एट हायर पोटेंशियल as compared to the B terminal which is negative, which is at the lower potential. This is a simple circuit to derive the formula for the पावर डेसिपेशन. ये हमने फिजिकली फिगर में है, हम इसको ड्राइंग की फॉर्म में भी ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास एक जो है बैटरी है उसको हमने कनेक्ट किया हुआ है. एक हमारे पास इसके टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल नेगेटिव है, और इस बैटरी के साथ हमारे पास रेजिस्टर हमने अटैच किया हुआ है. रेजिस्टर को ये हमारे पास ए टर्मिनल है, ये हमारे पास बी टर्मिनल है, और ये हमने इसके साथ रेजिस्टर आर को ऐड किया हुआ है. और ये चीज़ जो है वो हमारे पास इस यहाँ पे
शो कर रही है बैटरी को। ये पॉजिटिव है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये वाला एक टर्मिनल पॉजिटिव है, एक टर्मिनल इसका जो है वो नेगेटिव टर्मिनल है। तो ये सिंपल सर्किट है जो कि किसको शो कर रहा है, एक बैटरी है, बैटरी इज कनेक्टेड टू द रजिस्टर आर, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर। करंट जो है वो आई हमारे पास जो होगा फ्लो करेगा इसके अंदर से, करंट आई इज फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर आर। इसमें से करंट जो है वो फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल जो है वो फ्लो करेगा। तो जैसे जैसे करंट फ्लो करेगा, रजिस्टर आर कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे फिगर में क्या शो किया गया है हमने, ये रजिस्टर आर को हमारे पास वेट ऑफ 5 मिनट। अब हमारे पास ये सिंपल सर्किट है जो कि हम इसको यूज कर रहे हैं फॉर दी अस्सलाम वालेकुम, हेलो। आप सबको आवाज़ आ रही है मेरी? सब बच्चों को मेरी आवाज़ अब आ रही है? अच्छा, हम ये सर्किट डिस्कस कर रहे थे। हमारे पास ये सर्किट था जिसमें हमारे पास जो है वो वैल्यू जो है वो गिवन थी। एक सर्किट हमने ड्रॉ किया था। इस सर्किट से हम रेजिस्टेंस को जो है वो रेजिस्टेंस में जो इस्तेमाल होती है पावर, उसको जो है हम यूज़ करेंगे।
अब हमारे पास जो है इसके लिए जो फ़ॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास क्या है कि जो वर्क डन होगा जैसे-जैसे हमारे पास सर्किट जो होगा वो आपके पास जो है वो मूव करेगा। यहाँ पे हमारे पास जैसे-जैसे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा जिसकी वज़ह से हमारे पास क्या होगा कि बैटरी है और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना था? वी था। जब इलेक्ट्रिक करंट चार्जेस मूव करेंगे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल और सर्किट में से फ्लो करेंगे तो एज़ अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या होगा? वर्क डन होगा। And burden, the value of the burden, as we already studied that it is the product of the potential difference and the charge. And the formula is delta W equivalent to the V multiplied by delta Q. V is representing the potential difference which is given by the battery, and delta Q is the charge which is moving from the positive terminal towards the negative terminal. Now the formula for the power dissipation, electrical power dissipation is the definition for the electrical power definition is the rate at which the battery is supplying the electrical energy is the power output of the battery. कि आपके पास जिस रफ्तार के साथ जिस स्पीड के साथ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बैटरी क्योंकि बैटरी हमारे पास क्या है सोर्स ऑफ द एनर्जी है सोर्स ऑफ द करंट डिफरेंट हमने सोर्सेज ऑफ द करंट पढ़े थे ना तो करंट के जो सोर्सेज हैं वो एक्चुअली हमें क्या प्रोवाइड करते हैं एनर्जी प्रोवाइड करते हैं चार्जेस बैटरी से एनर्जी को गेट करते हैं और सर्किट के अंदर मूव करते हैं जब वो सर्किट के अंदर चार्जेस फॉर एग्जांपल एक इलेक्ट्रॉन है वो बैटरी से एनर्जी लेगा और सर्किट में मूव करेगा किसी बल्ब में से पास होगा किसी और चीज़ में से किसी मशीन जो हमने लगाई हुई है उसमें से पास होगा और वहाँ जाके उस एनर्जी को क्या करेगा इस्तेमाल करेगा तो वो जितनी एनर्जी जो है वो इस्तेमाल करता है, ये जितनी एनर्जी हमारे पास बैटरी है उसको प्रोवाइड करती है, बैटरी कितने टाइम में कितनी एनर्जी प्रोवाइड करती है उसको हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल पावर कहते होते हैं। तो इलेक्ट्रिकल पावर जो है उसका फ़ॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जितनी एनर्जी सप्लाइड करता है वो हमारे पास डिवाइडेड बाय टाइम टेकन ठीक है एनर्जी सप्लाई डिवाइडेड बाय टाइम टेकन अब एनर्जी का जो फार्मूला होगा जो वर्क डन का फार्मूला होगा वो हमारे पास किसके इक्विवेलेंट आता है V इंटू डेल एनर्जी की जगह हमने वर्क क्यों लिखा है क्योंकि आपके पास क्या होता है एनर्जी और आपके पास वर्क दोनों इक्विवेलेंट होते हैं ठीक है एनर्जी हमारे पास किसके इक्विवेलेंट होता है एनर्जी एंड वर्क आर इक्वल जहाँ कहीं पे भी एनर्जी का जो फार्मूला होता है उसको हम वर्क के फार्मूले के तौर पे यूज कर सकते हैं therefore E is equals to W इसलिए यहाँ पे हमने जो फार्मूला यूज किया है वो आपके पास V इंटू डेल्टा क्यू वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज किया है अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है वी नो दैट द करंट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज आई इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय आई टी तो इसको हम डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय आई टी इस इक्वेशन के अंदर हम क्या लिखेंगे जो आपके पास यहाँ पे वी डेल्टा क्यू डिवाइडेड बाय डेल्टा टी थी इसकी जगह हम क्या पुट कर लेंगे आई पुट कर लेंगे एज अ रिजल्ट वी गेट द फार्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू वी इंटू आई simple formula for the electrical power is equals to V multiplied by I. तो ये V into I के इक्विवेलेंट होता है इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला ये वो पावर है जो कि बैटरी प्रोवाइड कर रही है चार्जेस को टू मूव इन अ सर्किट देन वी कैन फर्दर रीमॉड्यूलेट दिस फार्मूला उसको हम थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग द ओहम लॉ as we know that from the Ohm law, V is equals to IR. V is equals to IR. By using this formula, we put the value of V equals to IR. और ये हमारे पास कहाँ से आया है ये हमारे पास Ohm's law से आया है
ये ओम लॉ से हमारे पास V इक्वल्स टू आई आर का फार्मूला है। ये फार्मूला जो है हम इसके अंदर पुट कर देंगे V की जगह, तो V की जगह हमारे पास क्या हो जाएगा आई आर, और ये I तो ऑलरेडी ही मौजूद है। I मल्टीप्लाई बाय आई वी गेट द फार्मूला आई स्क्वायर आर। तो एक हमने सिंपल फार्मूला जो है वो ड्राइव किया है यहाँ पे, वो हमारे पास क्या है P इक्वल्स टू V इंटू आई। सेकेंड हमारे पास P का फार्मूला क्या आ गया है, ये हमारे पास फर्स्ट फार्मूला आ गया है। सेकेंड फार्मूला इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। और इसको हम फर्दर भी और भी चेंज कर सकते हैं। हमारे पास P इक्वल्स टू क्या होता है V इंटू आई। तो ओम लॉ से ही, ये भी ओम लॉ से हम ड्राइव करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी कैलकुलेट, वी मेक द वैल्यू ऑफ करंट आई। ठीक है, इस फॉर्मूले से हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे, वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ आई, and I is the current which is from the Ohm law is equivalent to V divided by R. We can write the formula of current I by using the Ohm law, which is equals to I equals to V by R. एक तो सिंपल फार्मूला I equals to डेल्टा Q by डेल्टा T है, ठीक है, लेकिन ओहम लॉ से हम करंट की वैल्यू I equals to V divided by R भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो फार्मूला है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे आई की जगह। आई आपके पास क्या आ जाएगा, अब आई की बजाय हम क्या लिख लेंगे, V डिवाइडेड बाय आर। V मल्टीप्लाई बाय V, वी गेट द V स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय R। तो ये थर्ड फॉर्मूला हमारे पास आ गया है V स्क्वायर बाय R। एक सिंपल इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला हमारे पास V इंटू आई है। सेकेंड फार्मूला इज आई स्क्वायर है R, एंड थर्ड फार्मूला इज V स्क्वायर डिवाइडेड बाय R. So these three are the formula for the electrical power supplied by the battery to the charger.